अगर आप डेटा साइंस फील्ड में किसी भी प्रोफाइल पर टारगेट कर रहे हैं तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। पाइथन ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए और जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है उन लोगों के लिए ये रोड मैप एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप डेटा जर्नी आपकी स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आप डेटा एनालिस्ट पोजीशन को टारगेट कर रहे हैं फिर भी, बिजनेस एनालिस्ट फिर भी, और डेटा साइंस फिर भी, डेटा साइंटिस्ट और जो भी अवेलेबल पोजीशंस है डेटा साइंस फील्ड की, ओके, इन सभी में आपको पाइथन की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी टेक्निकल सब्जेक्ट्स की, आपको लॉजिक बिल्डिंग समझ में आएगी, आपको टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी देखने को मिलेगी, तो आप थोड़ा सर्च करके समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है, ये नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल्स के लिए है। और अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज को ऑलरेडी जानते हैं तो इसमें स्विच करने के लिए, ओके। अगर आप पहले से ही किसी लैंग्वेज को जानते हैं तो बहुत जल्दी आप 15 से 20 दिन में पूरा चीज़ कवर कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 डेज। और अगर आप पहले किसी लैंग्वेज पर वर्क नहीं किया है आपने तो आप इसे मान के चलिए कि 2 महीने, मैक्स टू मैक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने, ओके, इसमें आप ये कवर कर सकते हैं। बहुत आसान है, इसमें 15+ प्रोजेक्ट्स होंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। 30 टॉपिक्स इसमें टोटल कवर होंगे, 8 चैप्टर्स अवेलेबल हैं, और इसमें 500 से ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके। 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस का यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हमें सारे सॉल्व करके करना है, पर अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करनी है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना लॉजिक बिल्डिंग हमें सिखाता है, और क्वेश्चन एक बार सॉल्व हो जाते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी हमें बताता है। तो ये दो मेजर पॉइंट है यहाँ पर, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितने ज़्यादा हो सके, ओके। इसके साथ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पे भी वर्क करेंगे। क्यों? डेटा प्रोफेशनल के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम ज़रूरी है कि नहीं है? ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन को टारगेट कर रहे हो तो उसमें जो इंटरव्यू के क्वेश्चन होंगे वो अलग लेवल के होंगे। अगर वो डेटा स्ट्रक्चर्स पूछते हैं तो ऑब्वियसली पूछते ही हैं। और अगर आप डेटा प्रोफेशनल है, अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आ रहे हैं तो उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर आएंगे। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, ओके। जितनी एल्गोरिदम्स हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन में यूज़ करेंगे वो सारी एल्गोरिदम्स इंटरनली कैसी हैं आप एटलीस्ट अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस वजह से डेटा स्ट्रक्चर्स ज़रूरी है, और पाइथन के साथ साथ ही आप पढ़ लेंगे तो बहुत ही अच्छा। ठीक है, चलिए, ये 8 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इन 8 चैप्टर्स को आप देख लीजिए। मेजरली हम लोग प्रूफ ऑफ वर्क, स्किल, नॉलेज, इसके लिए ये चीज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। अगर आप ये सारी चीज़ें सही तरीके से बनाएंगे तो इट विल बी गुड कि आपकी अच्छी प्रोफाइल है, और उस प्रोफाइल के बेसिस पे आप क्या करें, किसी को भी अप्रोच कर रहे हैं या आपकी प्रोफाइल देख के एचआर आपको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ये 8 चैप्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इन टॉपिक से होता है। फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 12 टॉपिक्स हैं, वैसे तो 11 टॉपिक्स हैं। जो 0th टॉपिक है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपको कभी भी नहीं पढ़ा है अपने पाइथन के बारे में तो आप इसको ओपन कीजिए। इसके अंदर जो ब्लॉग और टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको समझ में आएगा कि क्यों पढ़ना है पाइथन, क्यों ही पढ़ रहे हैं पाइथन। ठीक है, तो इस वजह से ये पढ़ना ज़रूरी है। एक बार आप रीड कर लेंगे आपको समझ में आएगा क्यों पढ़ रहे हैं, कौन कौन पाइथन यूज़ कर रहा है, सिर्फ पाइथन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हम कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हैं, पाइथन के क्या फीचर्स हैं, और पाइथन अगर मैंने सीख ली तो मैं किन किन फील्ड्स में जा सकता हूँ। क्या मैं मशीन लर्निंग में जा सकता हूँ, क्या मैं वेब डेवलपमेंट कर सकता हूँ, क्या मैं मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता हूँ, क्या मैं आईओटी फील्ड में जा सकता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी, क्यों का जवाब आपको मिल जाएगा। उसके बाद आता है कि हमें क्लियर हो गया कि क्यों, अब कैसे। तो कैसे का जवाब ये है, स्टार्टिंग पॉइंट होगी इंट्रोडक्शन और बेसिक्स ऑफ पाइथन से, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, पहला प्रोग्राम कैसे बनाना है पाइथन में, ये सारी चीज़ें। ऑपरेटर्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑपरेटर्स हमें मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। इन ऑपरेटर के बेसिस पे ही हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं।
वो किसी का भी हो सकता है। कोई भी हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, कोई भी एल्गोरिदम बना रहे हैं, किसी कंडीशन पे कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें होंगी वो ऑपरेटर्स के बेसिस पे होगी। लोअर लेवल पे एक हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर कैसे चला रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चल रहा है, लोअर लेवल पे कोडिंग कैसे होती है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको ऑपरेटर्स में मिल जाएगी। ठीक है, आप इसमें से कोई भी टॉपिक ओपन कर लीजिए, आपको सब टॉपिक्स उसके सारे मिल जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली है। राइट। फिर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशनल स्टेटमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम पासवर्ड एंटर करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो वो पासवर्ड डेटाबेस में रखे हुए पासवर्ड से कंपेयर होता है। अगर वो मैच हो जाएगा तो आपको लॉगिन दे देगा, नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा। सिंपल। तो ये कंडीशंस आप कैसे लगाएंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फिर हमारे पास है वाइल लूप। एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट करने में ये हेल्पफुल होता है। इससे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लॉजिक को। ठीक है, इस वजह से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास फॉर लूप भी है, लेकिन फॉर लूप जो होता है वो थोड़ा सा ऑटोमेटिक होता है। वाइल लूप जो होता है वो कस्टमाइजेबल होता है, सारी चीजें हमको मैन्युअली करनी पड़ती है। ठीक है, हमारे पास है लिस्ट, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस, डिक्शनरी, टपल, सेट। ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पाइथन हमें देता है, जिससे हम अलग अलग टाइप का डेटा हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। लिस्ट, स्ट्रिंग, फंक्शंस, डिक्शनरीज, टपल, सेट, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट जो है वो अरे का ऑल्टरनेट है विद सर्टेन मोर फीचर्स, आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देता है। ओके। स्ट्रिंग्स हैं, कीबोर्ड पे जितनी कीज हैं, ओके, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, सो ये बेसिक टॉपिक्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बाकी की चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। जैसे ही हम चैप्टर 2 पे जम करेंगे, चैप्टर 2 में हमारे पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैथडोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन, ये अलग अलग नाम है इसके। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ओके, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि पाइथन खुद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पे वर्क करता है। जितनी भी चीज़ें आप सामने देखेंगे वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में ही होंगी पाइथन में। ठीक है, तो जब आप ये समझेंगे तो आपको ये पिक्चर पूरी समझ में आ जाएगी कि पहले हमने क्या क्या किया, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप दूसरी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टेंसर फ्लो पर अगर आप वर्क करें, तो टेंसर फ्लो में जितने मॉड्यूल्स और पैकेजेस अवेलेबल है, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा कि भैया इसका मतलब क्या है, ये क्यों इंपोर्ट किया, ये क्लास क्यों हम लेकर के आए, इसका ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं। अगर आपको कोड समझना है तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप अलग अलग टाइप के फाइल पे, अलग अलग एक्सटेंशंस की फाइल पे वर्क करने वाले हैं। एज अ डेटा प्रोफेशनल आपको CSV भी मिलेगी, PDF भी मिलेगा, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। अलग अलग टाइप की फाइल्स पे आप वर्क करेंगे, तो उन सबको हैंडल करने के लिए हमारे पास फाइल हैंडलिंग है, जिसमें अलग फंक्शंस होते हैं। हम उसमें रीड, राइट, अपेंड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसे एरर्स जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन हैंडल जरूर कर सकते हैं। हमारे पास है रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि वो बहुत सारी चीज़ों को में हमारी हेल्प कर देगी, हमें हर चीज़ के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास है मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। मॉड्यूल्स और पैकेजेस ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्टीमेटली जब हम API बनाने जाते हैं या जब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे डिप्लॉयमेंट की तरफ, तो हम मॉड्यूल्स पैकेजेस पे ही बातें करेंगे। मॉड्यूल्स और पैकेजेस अगर हमको आते हैं तो हमको पिक्चर समझ में आएगी कि एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। प्रोजेक्ट जो मैं बना रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कैसे फाइल्स हैं, क्या उसमें सारे मॉड्यूल्स हैं, क्या वो पूरा पैकेज है। पैकेज मतलब फोल्डर, फोल्डर के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल हो। ठीक है, तो ये हम खुद के भी बना सकते हैं और बना के हम अपलोड भी कर सकते हैं पेप पे, पाइथन पैकेज इंडेक्स। ओके, जब चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा, ये कुछ एडवांस कंसेप्ट हमारे हो जाएंगे, फिर हमारे पास आता है डेटा स्ट्रक्चर्स। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन यूज करके ही किसी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स को पाइथन में। ओके, इस वजह से ये चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है और इसके बाद यूज किया गया है। इसको आप ओपन करोगे तो आपको एक सेक्शन मिलेगा इसमें स्टार्ट करने का। तो डेटा स्ट्रक्चर्स पे जब हम वर्क करते हैं हमको समझ में आना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें। इन सब का मतलब क्या होता है,
एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, एल्गोरिदम को कैसे एनालाइज करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और एल्गोरिदम और इसके नोटेशंस क्या होते हैं, ओके, जिससे हम बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम तो दो सेक्शन में डिवाइडेड है, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स। डेटा स्ट्रक्चर्स आपको इसको फेज 1 में बोल सकते हैं, ये सारे टॉपिक्स ज़रूरी है। और जब हम डेटा प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो आप सोचेंगे कि ये तो कभी हम यूज़ ही नहीं करते। एज अ डेटा प्रोफेशनल हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इन डेप्थ एल्गोरिदम्स नहीं बनाएंगे, एल्गोरिदम्स नहीं लिखेंगे। पर अगर आपको ये समझ में आता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और आपको एक बड़ी वाइडर स्पेस पे आप सोच पाएंगे, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए नहीं है कि यूज़ नहीं हो रहा तो पढ़े ही नहीं, क्योंकि एल्गोरिदम्स तो हम यूज़ करेंगे, मशीन लर्निंग में भी करेंगे, डीप लर्निंग में भी करेंगे। वो एल्गोरिदम्स कैसे बनी है उसमें भी तो कोड लिखा है। तो वो चीज़ समझने के लिए अगर आपको बेसिक्स आते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर है। फाउंडेशन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, अजम्पशन भी आपका सही होगा कि हाँ ऐसा हो रहा होगा उस एल्गोरिदम में, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एल्गोरिदम्स, एल्गोरिदम्स कैसे बनती हैं, कैसी बनी हुई है, इन पे आप वर्क कर सकते हैं। सो ये आपके दो सेक्शंस हैं। और एक है हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही अलग ही पूरा एक सब्जेक्ट हो गया। एक बार हमको डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है तो हम उस साइड जा सकते हैं, बट एज अ डेटा प्रोफेशनल हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है। पर उस पर मैं एक अलग सीरीज ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास है चैप्टर 4, जो है हायर ऑर्डर फंक्शंस। हायर ऑर्डर फंक्शंस, क्लोजर्स और डेकोरेटर्स इसके लिए है। ये भी ज़रूरी होते हैं जब हम वेब डेवलपमेंट के मॉड्यूल्स यूज़ करेंगे और मिडलवेयर्स यूज़ हो रहे होंगे उसमें, तब वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे। जब हम अपनी एपीआई बना रहे होंगे और हमारे डेटा और मॉडल को इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड से, तब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस वजह से ये यहाँ पर रखा है। फिर हमारे पास है चैप्टर 5। चैप्टर 5 की कुछ टॉपिक्स हैं। एक है वर्चुअल एनवायरनमेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ डेटा प्रोफेशनल आप एक टीम के साथ वर्क करेंगे, अकेले वर्क नहीं करेंगे, पूरी टीम के साथ वर्क करेंगे। तो जब आप टीम के साथ वर्क करेंगे तो सबके पास अलग सिस्टम्स हैं, सब अलग फोल्डर्स में वर्क कर रहे होंगे। क्या मैं कोई ऐसा एक फोल्डर बना दूं जिसमें मेरे प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसी पहले से ही इंस्टॉल्ड हो? अगर मेरे सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल्ड है तो ही तो मैं पाइथन का कोड लिख सकता हूँ, करेक्ट। वैसे ही एक सर्वर पर जब हम प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर लेते हैं, और उसके बेसिस पे हम लोग पूरी टीम के साथ वर्क करते हैं, ओके। फिर हमारे पास है पाइथन पैकेज इंडेक्स और पिप मैनेजर। कैसे हम अपना मॉड्यूल और पैकेज बनाएं, अपनी लाइब्रेरी बनाएं और उसको वर्ल्ड के सामने रखते हैं। मतलब कि मैं अपना पैकेज डिप्लॉय कर दूं और पूरे दुनिया में बैठे हुए डेवलपर्स उसे पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लें, ओके। कैसे हम अपना खुद का बना सकते हैं। फिर हमारे पास है वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। वेब एप्स कैसे बनाएंगे, एक एपीआई कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग मॉडल अपना क्रिएट कर लेंगे हमें एपीआई बनाना ही पड़ेगा, जिससे कि हमें एक यूआरएल मिल जाएगा। उस यूआरएल पे हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिस्पॉन्स पे हमें कुछ आउटपुट देगा। एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपने एक कोड लिखा, वो आप सर्वर पे रख रहे हो, जैसे ही यूआरएल को कोई हिट करेगा वो एग्जीक्यूट होगा, वो जो कोड आपने बनाया था वो एग्जीक्यूट होगा और वो एक रिस्पॉन्स आपको देगा, बस यही है एपीआई, ठीक है। तो एपीआई कैसे बनाएंगे, बहुत आसान होता है। मेजरली हम लोग फ्लास्क यूज़ करेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और एपीआई बिल्डिंग के लिए बहुत सही है। आप जैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, पिरामिड कर सकते हैं, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं फ्लास्क प्रेफर करूँगा, क्योंकि हम लोग वेब डेवलपमेंट में एंट्री ले रहे हैं। जब हमें फ्लास्क आ जाएगा, अगर आप वेब डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हैं तो आप जैंगो पे बाद में स्विच कर सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग पॉइंट बहुत सही है अगर हम फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, और अगर आप डेटा फील्ड में वर्क कर रहे हैं तो फ्लास्क से ही करें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि फिर हमें फ्लास्क जैंगो अगर आप यूज़ करते हैं तो वो एक आर्किटेक्चर फॉलो करता है, आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इवन दो आपका एक पेज का वेबसाइट है और एक पेज का एप्लीकेशन है, ठीक है।
इस वजह से हम फ्लास्क पे वर्क करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। चलो, फिर हमारे पास है चैप्टर 6। ओ सॉरी, हमारे पास मोंगोडीबी भी है, मोंगोडीबी इंटीग्रेशन। ऑब्वियसली हम लोग डेटाबेस भी यूज़ करने ही वाले हैं। फिर हमारे पास है चैप्टर 6, जिसमें वेब स्क्रैपिंग है, गिट एंड गिटहब है, और डेवलपमेंट है। अब वेब स्क्रैपिंग भी ज़रूरी है अगर हम डेटा फीड में वर्क कर रहे हैं तो, क्योंकि कई बार हमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा फैच करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें वेब स्क्रैपिंग समझ में आनी चाहिए। हमारे पास गिट एंड गिटहब है, क्योंकि हम कोलैबोरेशन में वर्क करेंगे और बहुत सारे टीममेट्स होंगे हमारे साथ। ठीक है, हम अकेले वर्क नहीं कर रहे होंगे एक बड़े प्रोजेक्ट पर। उसके बाद होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट हम किसी भी क्लाउड सर्विस को यूज़ करके कर सकते हैं। गूगल, एजोर, AWS, रेंडर, हीरोकू, बहुत सारे होते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, इनको हम लोग यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास होता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 में हम वर्क करते हैं प्योरली ऑन डेटा। हम शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स और नमपाई से। नमपाई होता है न्यूमेरिक पाइथन। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आप लो लेवल और मैट्रिक्स कैलकुलेशंस, लीनियर अलजेब्रा की जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलस की कैलकुलेशंस होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हैं। न्यूमेरिक पाइथन का मतलब ही यही है कि नंबर्स पे जितनी चीज़ें होंगी वो सब हम इससे कर सकते हैं। डेटा क्लीनिंग में बहुत हेल्प करेगा। और numpy काइंड ऑफ एक डिपेंडेंसी है पांडास के लिए। ओके, पांडास जो होता है वो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है। पांडास भी बहुत ज़रूरी है एज अ डेटा प्रोफेशनल। ओके, और विजुलाइज हमें करना है अगर डेटा को, तो हमारे पास मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है। तो ये टॉपिक्स जब हमारे पास हो जाएंगे तो हमें एक डेटा की एक फाउंडेशनल स्किल आ जाएगी कि हम एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। फिर आगे देखेंगे क्या हमें किसी टूल की ज़रूरत पड़ रही है, क्या हमें किसी एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ये है हमारे 7 चैप्टर्स। 8वां चैप्टर है कि इसके आगे क्या करें, पाइथन इंटरव्यू कैसे क्रैक करें, और आगे करें क्या। हमने सीख तो लिया पाइथन, आगे क्या करेंगे। तो आगे के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है वैसे तो ये जितनी भी टॉपिक्स हैं ये सारे मैं अपलोड कर दूंगा धीरे धीरे करके यूट्यूब पर, तो आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स डिटेल में, कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लाइव बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मई 15 के अराउंड स्टार्ट होगी, सेकेंड वीक ऑफ मई, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिया से हैं तो आप यहाँ रजिस्टर कीजिए, और अगर बाहर से हैं तो यहाँ से कीजिए। बाकी जनरली आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर सारे नॉन टेक प्रोफेशनल्स आपको मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं उन लोगों के साथ, और जो भी अपडेट होगा यहाँ से मिल जाएगा। आप रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, आप अगर किसी को हायर करना चाहते हैं तो वो यहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपको डेटा साइंस से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, और ये प्रीवियस क्लाइंट्स के फीडबैक्स हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ तो आप ये टीचिंग पैटर्न देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। कोड आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, मैं एक न्यूज़लेटर भी है जो अब 11K पे हो गया है, सामने ही चेंज कर रहा हूँ मैं आपके। 11K सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हो चुके हैं। आप इस पे जाके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं। तो आप फ्री भी पढ़ सकते हैं, और आप बैच, लाइव बैच ज्वाइन करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, लाइव बैच में अराउंड अभी 1 सवा महीना है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो पाइथन का सेक्शन है, पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर का, ये सेक्शन डेटा साइंस ML फुल स्टैक की जो लाइव बैच है उसका फर्स्ट सेक्शन है। तो आप चाहें तो वो बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो फुल स्टैक बैच है इसमें 16 टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, ये 16 टॉपिक्स के जो पहले 2 टॉपिक्स हैं वो उसका पार्ट है। तो अगर आप सिर्फ पाइथन और डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ वो रजिस्टर कर लीजिए, और अगर आप पूरा डेटा साइंस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो यही देख लीजिए आप। इस पर आके आप कर सकते हैं, सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ठीक है, सारे डिटेल में सारे टॉपिक्स आप देख लीजिए। डेटा साइंस डोमेन में क्या हो रहा है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कौन सी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं जिस पर आप वर्क कर सकते हैं, कौन सी आप टारगेट कर रहे हैं, क्या वो इसमें कंटेंट आ रहा है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। सारे सेशंस लाइव होंगे, और वीक में 4 सेशन होते हैं, मंडे टू थर्सडे। एवरी सेशन विल बी ऑफ 2 आवर्स।
ओके, सो 8 आवर्स का कंटेंट हम लोग कवर अप करेंगे, सारी डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। कम्युनिटी ग्रुप भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दैट्स इट। आपका जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड, आप अगर खुद से पढ़ना चाहते हैं खुद से पढ़िए, तब भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। आप कम्युनिटी ग्रुप में किसी से पूछ लीजिए, या आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, या आप लिंक्डइन पर या व्हाट्सएप पर कनेक्ट करके आप डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है लाइव बैच का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, दैट्स इट। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। दैट्स इट, बाय बाय।